शहर में भले ही आज लोगों के पास इन सब बातों पर विश्वास करने का समय न हो, लेकिन गांव भीड़ में आज भी लोग इन शक्तियों पर विश्वास करते हैं। ऐसा ही एक द्वीप अफ्रीका का है। प्रवीण को ऑफिस की तरफ से अफ्रीका की कंपनी में भेजा जाता है। प्रवीण, तुम्हें 2 महीने के लिए अफ्रीका भेजा जा रहा है। वहाँ जो अपनी कंपनी है उसमें अभी लेटेस्ट मशीन इंस्टॉल की गई है और इन सब मशीन में तुम एक्सपर्ट हो। वहाँ तुम ट्रेनर जा रहे हो। सर, वो एक्चुअली लास्ट वीक ही मेरी शादी हुई है, तो क्या ऑल राइट, तुम अपनी वाइफ के साथ जा सकते हो। कल की फ्लाइट है, तो आज तुम आज जाकर अपनी पैकिंग कर लो। थैंक यू सर। और प्रवीण अपने घर के लिए निकल जाता है। सुधा, सुधा कहाँ हो तुम? आई, जल्दी आओ। सुधा, कहाँ हो? क्या हुआ? सब्जी का तड़का लगा रही थी। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? जल्दी से पैकिंग शुरू करो। सुधा, कल की फ्लाइट है, इतनी जल्दी? लेकिन क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, हनीमून के लिए आपको अफ्रीका ही मिला था। लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड याद नहीं आया? अरे बाबा, ऑफिस की तरफ से जाना है। 2 महीने के लिए मैंने बॉस को बोलकर तुम्हारा टिकट भी करवा दिया है। प्रवीण और सुधा दूसरे दिन की फ्लाइट से अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन रात के 12 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होती है और पिक करने के लिए ऑफिस की तरफ से एक टैक्सी आती है। मिस्टर प्रवीण, यस, ओ वेट, चलो। सुधा वो रही अपनी टैक्सी। गेस्ट हाउस की तरफ गाड़ी चलने लगती है। एक सुनसान जगह पर आकर टैक्सी रुकती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं। यहाँ तो काफी जंगल मालूम होता है। क्या प्रवीण लाए भी तो इस भयानक जंगल में पहली बार ही आ रहा है। और वैसे भी हमें थोड़ा बैठे रहना है। हमें तो पूरा अफ्रीका घूमना है। 2 महीने उसी बीच किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। तभी सुधा के पीछे एक गहरे काले रंग का अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा हो जाता है। सुधा चीखती है, कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम्हें? आई एम सॉरी सर्वेंट मैडम। तो बोलना चाहिए ना, ऐसे पीछे आकर खड़े क्यों हो? सामान उठाओ और लेकर चलो। पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है। क्या यहाँ क्या हम कहीं और किसी और होटल में नहीं रुक सकते? दोनों बेडरूम की तरफ जाते हैं। अंदर से गेस्ट हाउस बुरा नहीं था। सुधा है तो नहीं, पर यहाँ की वाइब्स बहुत अजीब है। यह आदमी, यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। सुधा, चलो आराम करते हैं, सुबह ऑफिस जाना है। करीब आधी रात के बाद अचानक सुधा की आंखें कुछ महसूस करने की वजह से खुल जाती है। वह देखती है कि उसके हाथों में खून लगा है। प्रवीण उसके पास लेटा हुआ है, लेकिन उसकी गर्दन कटी हुई है। क्या हुआ सुधा? सुधा आंखें खोलो। प्रवीण, तुम ठीक तो हो ना? सुधा, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत डरावना सपना देखा। सब ठीक है सुधा। अगले दिन सुबह प्रवीण ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। प्रवीण देखता है कि सुधा अभी भी सो रही है। वह सुधा को जगाता है। सुधा, रात को डर की वजह से तुम सो नहीं पाई थी, इसीलिए देर रात तक जागती रही। गुड मॉर्निंग डियर, चलो अब उठ जाओ और मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। ठीक है, और मैं तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। बस मुझे इन्फॉर्म करना है, ट्रेनिंग कल से है। ठीक है, पर जल्दी आना। इतना बोलकर प्रवीण ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुधा गेस्ट हाउस के गार्डन में टहलने जाती है। थोड़ी दूर टहलने के बाद सुधा देखती है कि जमीन पर 2 कपड़े की डॉल पड़ी है, जिनके अंदर काफी सारी सुइयां लगी हुई है। सुधा को यह सब देखकर अजीब लग रहा था और जैसे ही सुधा के कदम तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं, जमीन पर पड़ी लोहे की कील उसके पैर के अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर सुधा पैर को पट्टी से बांध रही होती है कि तभी वहां रखे लैंडलाइन की घंटी बजती है। हेलो सुधा, मैं बात कर रहा हूँ। प्रवीण, तुम कब आओगे? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सुधा, मैंने यही बताने के लिए फोन किया है। जल्दी आओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। हेलो, पूरी
बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। जरा भी फिक्र नहीं है मेरी। तभी सुधा की नज़र फोन के वायर पर जाती है जो कटकर अलग पड़ा हुआ था। सुधा की घबराहट बढ़ जाती है और फिर से बंद फोन की घंटी बजती है। सुधा फोन से दूर हटने लगती है। उसके कानों में ट्रिंग 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 की आवाज़ चुभने लगती है। वह अपने कान बंद करती है कि इतने में ही सुधा सुधा क्या हुआ? सुधा तुम ठीक तो हो? प्रवीण तुम आ गए, अभी तुम्हारा फोन आया था। जबकि यह फोन तो बंद है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई फोन नहीं किया। सुधा तो फिर वह फोन किसका था? तुम मेरे साथ चलो, हम अभी बाहर चलते हैं। दोनों गेस्ट हाउस से बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते जंगल बढ़ने लगता है और घना। यह हम कहाँ जा रहे हैं प्रवीण? देखो कितना अंधेरा है। जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और बोलो ना, कुछ नहीं होगा, चलते रहो मेरे साथ। देखते ही देखते प्रवीण सुधा को एक अजीब सी जगह लेकर जाता है, जहाँ अजीब तस्वीर लगी होती है। तंत्र मंत्र का सामान रखा है। प्रवीण यह कैसी जगह है? सुधा जैसे ही प्रवीण की तरफ देखती है, वो प्रवीण नहीं, गेस्ट हाउस का सर्वेंट था जो प्रवीण बनकर सुधा को यहाँ तक लेकर आया था। वह जोर जोर से हंसने लगता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों लेकर आए हो यहाँ मुझे? यहाँ प्रवीण कहाँ है? आदमी सुधा को एक पेड़ से बांध देता है और जोर जोर से अपनी भाषा में किसी को बुलाना शुरू कर देता है। सुधा सुधा कहाँ हो तुम? सुधा देखो आ गया मैं। चलो अब जल्दी से डिनर करेंगे साथ। मैंने एक अच्छी जगह का पता लगाया है। यहाँ सुधा कहाँ हो यार? पर पूरे घर में सुधा नहीं मिलती। प्रवीण परेशान हो जाता है। गेस्ट हाउस के बाहर निकलकर देखता है तो जमीन पर कुछ खून के धब्बे हैं। प्रवीण घबरा जाता है और निकल जाता है सुधा को ढूंढने जंगल में। सुधा कहाँ हो? सुधा क्यों मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था? भगवान कहाँ है मेरी सुधा? तभी प्रवीण को सुधा की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ! प्रवीण दौड़ता हुआ जाता है तो देखता है कि सुधा को पेड़ से बांधा हुआ है और सामने वही आदमी है जो गेस्ट हाउस का सर्वेंट है। चारों तरफ तंत्र मंत्र का सामान पड़ा है और उस आदमी के हाथ में एक पुतला है जो प्रवीण का है। छोड़ो मेरी पत्नी को! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को अगवा करने की? जैसे ही प्रवीण आगे बढ़ता है, वह आदमी सुई लेकर प्रवीण की एक आँख फोड़ देता है। मेरी आँख! प्रवीण प्रवीण मत करो कुछ इनके साथ। प्रवीण तुम भाग जाओ यहाँ से, यह मार देगा तुम्हें, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सुधा तभी वह प्रवीण की दूसरी आँख भी फोड़ देता है। प्रवीण नहीं, सुधा नहीं। अंत में प्रवीण की गर्दन काट सुधा के पैरों के पास फेंक देता है। वो आदमी चला जाता है रोती हुई सुधा के पास और जाकर मुस्कुराते हुए उसे छूता है। चारों तरफ जलती हुई मशाल बुझ जाती है और जंगल में घंघोर सन्नाटा छा जाता है। और फिर कुछ समय के बाद किरण, हम पहुंच गए। बड़ी अजीब जगह है। राजीव, क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? ऑफिस की तरफ से तो यही मिला है। चारों तरफ जंगल है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आज के लिए बस एडजस्ट कर लो डियर, कल देखते हैं। आई एम योर सर्वेंट। तो यह कौन सा तरीका है आने का? सामान उठाकर अंदर ले चलो। राजीव और किरण अपने अंत की तरफ चल देते हैं। जैसे जैसे उनके कदम गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे वह खुश होता है क्योंकि उसे अपना अगला शिकार मिल गया।